वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, आज का कमेंट हरप्रीत सिंह भाई ने कमेंट किया है कि इमरान भाई, ये कबूतरों में जो बाजियों में होता है दुस्सर तिस्सर, इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, कबूतरबाजी में दुस्सर तिस्सर उड़ान ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? देखो, जो पंजाब वाले हैं तकरीबन, देखो ये हरप्रीत सिंह पंजाब के हो गए, ठीक है, इन्हें भी नहीं पता कि दुस्सर तिस्सर किसे कहते हैं। हकीकत में यहाँ बहुत से बंदों को पता ही नहीं दुस्सर तिस्सर किसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, हमारे यहाँ यूपी में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ लोग बाग कहते हैं, अरे इमरान भाई, हाँ यार आपसे विनती है यार, देखो अगर आप अब की बार आओ ना तो वहाँ से यार पंजाबी कबूतर लाना दुस्सर तिस्सर वाला। दुस्सर तिस्सर वाला? अरे हाँ, दुस्सर तिस्सर वाला सुबह से शाम तक हो रहा है, दुस्सर तिस्सर वाला वो कबूतर लाना। अब उसे यही नहीं पता दुस्सर तिस्सर किसे क्या है, ठीक है। तो इसीलिए इस पे वीडियो बनना जायज़ है, क्योंकि बहुत से भाइयों को अभी यही नहीं पता कि दुस्सर तिस्सर किसे क्या है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना कि दुस्सर तिस्सर किसे कहते हैं। पंजाबी मलवई कबूतर, ठीक, ये रहा ये कबूतर। एक पूरे वर्ल्ड में यही कबूतर एक ऐसा है जिसने धूम मचा रखी है, तहलका मचा रखा है उड़ान के मामले में। कहने को तो मद्रासी कबूतर भी कोई कम नहीं है, मगर ये आतंक मचा रखा है इस कबूतर ने। तो भाई, इसकी तो उड़ान की कोई सीमा नहीं है। अगर ये अपनी नस्ल में प्योर है, इन कबूतर की नस्ल की वजह से ही दुस्सर तिस्सर चली है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये कबूतर, ठीक है, जो शो रहा है मलवई पंजाबी कबूतर, हमारे पंजाब की शान है, उड़ान में भी ये महान है। हमारे यहाँ पंजाब में जो दोस्तों दड़े उड़ते हैं ना, छतरी वाला दड़ा, एक गांव में जाके 20 30 40 50 60 कितने के भी नाम हो जाते हैं, कम से कम 20 30 तो रहते ही हैं, ठीक है। वहाँ जब ये दड़ा छोड़ते हैं, मान लो 30 जनों ने एक साथ कबूतर उड़ाए, कम से कम 30 एक साथ कबूतर उड़ाए, सुबह को सबने छोड़ दिए। मान लो हम यहाँ लुधियाना से हैं और कबूतर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाके छोड़े, अनजान गांव है, छोटा सा गांव है, मुश्किल से 100 घर होंगे सारे, 100 या 150 घर लगा लो, 200 घर लगा लो, छोटा सा गांव है, चारों तरफ खेती बाड़ी या जंगल है, ठीक है। वहाँ ले जाकर के हमने कबूतर छोड़े। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगी। जब हमने वहाँ ले जाके कबूतर छोड़े, वहाँ 30 कबूतर उड़े। उड़ने को तो लोग बाग यहाँ दड़े में 30 40 50 60 70 भी उड़ा लेते हैं, हम 30 लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 30 कबूतर उड़े दड़े में, उड़ रहे हैं, बेहतरीन उड़ रहे हैं, सब चल रहे हैं। एक दो कबूतर जो क्रॉस में तो वो गांव छोड़ के भाग गए। बाजार में कबूतरों को ज़्यादा तेज नुक्सा लगाया, जहां उन्होंने तालाब देखा पानी पे जाके गिर गए, ठीक है। अब बचे उसमें से 10 कबूतर शाम तक फिर रहे हैं। अब उसमें से भी जो है एक दो कबूतर जो है किसी की छत पे जाके बैठ गए, बचे 8 कबूतर। कितने दोस्तों? 30 में से 8 कबूतर। अब वो एक साथ ही उड़ रहे हैं। शाम का टाइम हो गया, सूरज डूबने वाला है, मगरिब का टाइम होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, कबूतर उड़ ही रहे हैं। तो लोगों ने, वहाँ का जो जज होता है, जो टूनर, जो वहाँ का दड़ा करवाता है, ठीक है, वो देखता है कि अब से जो है सूरज आधे घंटे के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। अब इन्हें बिठाना भी है। अब ये तो है नहीं कि सूरज डूब गया तो वो अभी कहेगा जी चलो दुस्सर होगी अगले दिन उड़ा लेना, इन्हें बिठा लो। दोस्तों, ये उड़ान ऐसी होती है, दड़ा ऐसा होता है, अगर 8 कबूतर अगर आपके उड़ते हुए रह गए, ठीक है, तो वहाँ जो जज होते हैं, जो ये दड़े वाली बाजी या टूर्नामेंट नहीं कहेंगे हम इसे, दड़े वाली जो बाजी करवाता है, वो ये फैसला करते हैं कि सूरज डूबने से पहले ही, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, बाजा तो 1.5-2 घंटे पहले ही फैसला कर लेते हैं कि यार कबूतर को बिठाने में, हकीकत में दोस्तों कबूतर को बिठाने में ना टाइम बहुत लग जाता, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो इसीलिए बाजा जज सूरज डूबने से पहले ही फैसला कर लेते हैं कि भैया ऐसा है, 8 कबूतर रह गए, दुस्सर कर लो, अगले दिन उड़ा देंगे। दुस्सर का मतलब होता है दुस्सर किसे कहते हैं? दूसरा दिन, अगला दिन, समझ गए? पंजाबी में दुस्सर किसे कहते हैं? अगला दिन, दूसरा दिन। आज पहला दिन उड़ रहा है, आज एक दिन, कल का दूसरा दिन, 2 दिन, दूसरा दिन, दुस्सर। समझ में आ गई?
तो तब जज ये फैसला करते हैं कि भाई दुस्सर कर लो, इन्हें बिठा लो, ठीक है, ये ना हो कि अंधेरे में किसी का अच्छा जानवर। देखो दुनिया का मेरी नज़रों में सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया शौक दड़े वाला है, क्योंकि यहाँ कबूतरों के जज्बातों को समझा जाता है, जो उड़ान लेके आते हैं उनको भी समझा जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो मरता मर जाए, उड़ के आए, बाजी जिता दे, बहुत से शौक रहता है, नहीं जी उड़ने दो, अंधेरे में रहता रह जाए, उड़ने दो, बहुत से अड़ जाते हैं। मगर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पंजाब में नरम दिल और बहुत ही अच्छे उस्ताद ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2-2 घंटे पहले ही कि भाई ऐसा है, दुस्सर कर लो, इन्हें बिठा लो, अगले दिन उड़ाएंगे। आपने देखा कि सुबह के उड़े हुए कबूतर शाम कर दिए, अभी तक कोई बाजी नहीं जीता, और 8 के 8 कबूतर को फिर वो जो है छतरी पे अपना कबूतर बिठाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो शो की थी पप्पू भाई की, जिनमें वो बाजी जीते थे, उनका लड़का ऐसे छतरी हिला रहा है, बिठा रहा था ना, वो शाम को बिठा रहा था, क्योंकि बाजी वो उनमें मेरे ख्याल से थोड़े कुछ कबूतर में 4-5-6 कबूतरों में सांझी हुई थी, ठीक है, मगर बाकी बंदों ने हार मान ली थी और विनर पप्पू भाई हो गए थे। तो ये 8 कबूतरों की इस तरह जो है ना, शाम को छतरी पे दिखा के अपना अपना कबूतर दिखा के ये बिठा लेते हैं, नहीं क्योंकि ज़्यादा अंधेरा हो गया, फिर अंधेरे में कबूतर लंबा जंगल में को निकल जाया करता है, या गांव में कहीं और गिर जाता है, अंधेरे में नहीं पता चलता। बहुत से गांव के गलत सोच के आदमी रहते हैं, वो कबूतरों को गायब भी कर लेते हैं, नहीं देते, ठीक है। मगर ज़्यादातर जज की जिम्मेदारी होती है, जो उस गांव में टूर्नामेंट कराता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसको पता लग गया कि कबूतर को हाँ फला बंदे ने पकड़ा है, तो वो कबूतर दिलवा देता है। नहीं तो 99% हमारे पंजाब के पंजाबी कल्चर के लोग जो हैं, जो दड़ा करते हैं या पंजाबी शो करते हैं, वे खुद ही दे देते हैं कबूतर कि भाई आपका कबूतर हमारे यहाँ छतरी पे आगे बैठ गया, गिर गया, लो भाई ये दड़े में किसका उठ रहा था, ये ले लो। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ये दुस्सर हो गया 8 कबूतरों में। अब ध्यान से सुनना, अगले दिन अब कबूतर तो सुबह से शाम तक उड़ाया, 10 घंटे या 12 घंटे मान लो, ठीक है। अब वो अगले दिन कैसे उड़ जाएगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। जो देसी कबूतर पालते हैं वो आगे शाम का गिर जाते हैं, शाम को बड़ी मुश्किल होता है उनके, कई दिन तो उनको संभालने में लग जाता है, अगले दिन तक तो उनसे दाना नहीं चुगा जाता, ढीले बैठे रहते हैं, वो खुद अपने हाथ से उसकी सेवा कर रहे होते हैं देसी कबूतरों की, ठीक है। मगर हमारे मलवई कबूतर देखो 250 ग्राम का वजन नहीं होता, पुरों में कुछ भी नहीं लगता इनके, 10-12 घंटे उड़ के भी अगले दिन की तैयारी के लिए फुल तैयारी। दोस्तों दुस्सर में 8 कबूतर, दोस्तों ध्यान से सुनना, 8 कबूतर दुस्सर में। अगले दिन दूसरे दिन फिर उन्होंने तैयारी की और फिर सुबह को 6 या 7 बजे उन्होंने 8 कबूतर उड़ा दिए, जज की मौजूदगी में, गांव में जितने उड़ान करने आए थे उनकी मौजूदगी में वे कबूतर उन्होंने फिर उड़ा दिए, ठीक है। अभी 8 कबूतर उड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, 8 उड़ रहे हैं। अभी 8 में से एक एक करके, अब इसमें से 2 कबूतर शाम तक जो है, या 3 मान लो, 4 ले लो, चलो आधे कर देते हैं, 4 बैठ के बचे 4 कबूतर हो गए दोस्तों, सुबह से शाम तक उड़ रहे हैं, ठीक है। टाइम वही अंधेरा होने वाला है, 1 घंटा रह गया, जज ने फैसला कर दिया कि भाई इसमें दोस्तों एक चीज और होती है, पहले दिन भी हो जाती है, दूसरे दिन भी होती है, तीसरे दिन भी हो जाती है, सांझी आपस में एक हो जाना, सांझ कर लेना, आपस में एक हो जाना कि भाई चलो ऐसा करो, कबूतर हार नहीं मान रहे तो हम आपस में सलाम एकता दिखा लेते हैं, और आपस में जो है इनाम जो है, जो रकम है या जो भी रकम है इनाम की, वो आपस में हम बांट लेते हैं आपस में, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है। अब ये पहले दिन भी हो जाता है दोस्तों, दुस्सर में भी हो जाता है, तीसर में भी हो जाता है, बाया तो चौसर, चौथे दिन भी बाजी उड़ी है यहाँ पंजाब में, लगातार 4 दिन। नाम है, यही लुधियाना में उड़ी थी, लुधियाना जिले में। तो अब मान लो दुस्सर में 4 कबूतर रह गए, ठीक, 4 बैठ गए। अब इन 4 में दोस्तों क्या होता है, हकीकत बता रहा हूं, इन 4 कबूतरों में क्या होता है, इन जिनके ये कबूतर है, तो जो जज जो बाजी करवा रहा होता है ये, ठीक है, वो इनसे चारों से बंदों से कहता है कि भाई आपस में कर लो, सलाह मशवरा कर लो, आपस में सांझ कर लो, आपस में सांझ कर लो, और इनाम आपस में चारों बांट लो। तो इनमें बाजा बंदा ऐसा होता है, नहीं जी हमें नहीं करनी, हम तो जीत के लेके जाएंगे, हम क्यों सांझ करें। जहाँ 1-2 बंदे ऐसे अड़ जाते हैं तो फिर वो सांझ नहीं हो पाती, ठीक है। तो फिर जज फैसला कर देता है कि भाई शाम हो गया, अब इनको बिठा लो, तीसरे दिन उड़ाएंगे, अब कोई फायदा नहीं, हम जीत अब अभी घोषित नहीं करेंगे। बाय कबूतरबाज कहता है कि नहीं जी अंधेरे तक चलने दो, हम तो जीत देखेंगे। मगर जज वहाँ फैसला लगाता है, नहीं जी तीसरे दिन उड़ेगी, नीचे बिठा लो कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ान दिखा रहे हैं, ये नहीं बैठेंगे, अंधेरे में रह जाएंगे। तो वो दूसरे दिन कबूतरों को छतरी दिखा करके बिठा लेते हैं। अब तिस्सर क्या दोस्तों, तिस्सर भाई का कमेंट, दुस्सर तीसर क्या, दुस्सर और तिस्सर किसे कहते हैं। अब तिस्सर
तीसर का मतलब होता है दोस्तों तीसरा दिन। यहां लिख के समझाता हूं, तीसरा दिन कि तीसरे दिन लगातार, क्या लगातार, पहले दिन उड़े, दूसरा दिन, दूसरे दिन भी उड़े, ये तीसरा दिन अब होने जा रहा है। तो तीसर किसे कहते हैं दोस्तों? तीसरे दिन को। चौसर चौथे दिन को कहते हैं। तो तीसर में, तीसरे दिन में फिर 4 कबूतर उड़ रहे हैं। अब 4 कबूतरों में ज्यादातर दोस्तों ये फैसला हो जाया करता है, दड़े में जब उड़ाते हैं कबूतर, सुबह को उड़ा दिए, चारों फिर रहे, तो यहाँ 90% फैसला हो जाया करता है तीसर में कि कबूतर एक का दोपहर तक बैठ गया या सुबह ही बैठ गया, एक क्या नहीं उड़ पाया, संभाल नहीं हो पाई उसकी, एक 12-1 बजे बैठ गया, बचा एक, वो शाम को अपना जो है एक विन करके कि सबके बैठ गए, एक रह गया, उसने अपना छतरी में बिठाया, बाजी तीसरे दिन जीत के वो ले गया। ठीक है। और बाजी ऐसा भी होता है कि वो छतरी पे ना बैठे मगर उसी गांव में कहीं भी किसी की भी छत पे बैठ जाए तो वो विनर मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं तीसर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे सभी भाई ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में जो भाई नहीं समझ पाते थे कि पंजाब का दूसर, तीसर या चौसर, चौथा दिन किसे कहते हैं बाजी को, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझाने तो इसमें अभी बहुत सी बातें थी मगर हमने जो मेन पॉइंट थे हमने आपको वो बता दिए। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में बताना कि क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कशाओ।